हेलो। जी सर। जी पेपर पेंसिल ले ली? सब लोग पकड़े, मैं सवाल लिखवाता हूँ, फिर आप सॉल्व करेंगे वो। आठ कॉलम बनाइए बेटा। सबसे पहले हेलो। जी सर बन गए। यस सर। सबसे पहला कॉलम होगा क्वांटिटी का। यस सर। दूसरा कॉलम होगा फिक्स कॉस्ट का। तीसरा कॉलम होगा टोटल कॉस्ट का। चौथा कॉलम होगा, सॉरी, पांचवा कॉलम होगा मार्जिनल कॉस्ट का। सर रिपीट करना काइंडली। एक मिनट ठहरो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर नजर आता है आपको तो। स्क्रीन शेयर हुई? नो। अब हो गया सर। हो गई। ये कॉलम बनाने हैं आपने, बना लिए? बना लिए बेटा? एक मिनट सर बना रहे हैं। सर पीडीएफ पहुंच गया था, मैंने वो पिक्स का बना के कैम स्कैन करके भेज दिया था। अच्छा बेटा, आप ये कॉलम बनाए, उसके बाद मैं वैल्यूज बना लिए लिखवाता हूँ। बना लिए? बना क्वांटिटी वाले लिए कॉलम में लिखे 0 1 2 3 4 5 6। लिख लिए। फिक्स कॉस्ट वाले कॉलम में लिखे 5 रुपीज। सब में 5, 6 यूनिट तक 5 5 5 5 कर दें। सर 0 से 6 तक 5 5। जी जी। कर दिया सर। वेरिएबल कॉस्ट लिखिए 0 10 16 24 34 46 एंड 60। लिख लिए। जी सर। अब सवाल क्या है, आपने हर यूनिट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, हर यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, हर यूनिट की एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है, हर यूनिट तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है और हर यूनिट तक एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। जी अंडरस्टूड? सर। चलें यस सर। बिस्मिल्लाह करें। फार्मूला याद है ना? सर कुछ दोस्त वेटिंग पे, उनको प्लीज जो ऐड कर दो मीटिंग में।
बेटा मेरी तरफ से एडिट है, ज्वाइनिंग पे लगे हुए हैं हम। ओके जल्दी से ये टेबल पूरा करें। अच्छा पहले जो बच्चे मौजूद हैं वो यस का बटन प्रेस करके अपनी हाजिरी लगवाएं प्लीज। आप लोग यस का बटन प्रेस करके अपनी हाजिरी लगवाइए प्लीज। ओके बेटा, बाकी लोग नहीं है? कर लिया बेटा? हेलो बच्चों, यस सर। सर हेलो। लास्ट वाले का क्या करेंगे हम? यस सर। लास्ट वाले का? कौन से लास्ट वाले का? मसलन 6 वाले का क्या करेंगे जो 65 वैल्यू है? आपने ना जीरो के ऊपर देखें, किस कॉलम का पूछ रहे हो मुझसे? टोटल कॉस्ट का। प्लस करेंगे दोनों को। टोटल कॉस्ट का? हाँ प्लस करोगे वीसी और एफसी को।
नहीं सर, वो आपने कोई वैल्यू मिस तो नहीं सॉरी की? सर, मैं ये मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा था। मार्जिनल कॉस्ट में जब हम तो निकालेंगे तो जो फिर लास्ट वाला यूनिट बताओ। होगा हाँ, उसको हम किस में से माइनस करेंगे? मार्जिनल दर जीरो यूनिट के ऊपर, जीरो जीरो के ऊपर आपके पास थी, जीरो से पहले कोई वैल्यू है? नहीं। तो फिर जीरो का चेंज कैसे निकाला? एक्चुअली आपने जो जीरो पे चेंज निकाला वो फर्स्ट का चेंज है, जीरो वाला खाली रहेगा, सही हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि जीरो से पिछली वैल्यू तो कोई है नहीं, वहां पे आप कुछ वैल्यू पुट हाँ नहीं कर सकते। सही। सबने निकाल लिया, टेबल कैलकुलेट कर लिया? बेटा जवाब तो दो ना यार। हो गया बस सर, लास्ट वाला रह गया, एवरेज वाला कर रहे हैं। ओके ओके, हरी up। हो गया सर जी। सर ये एवरेज की वैल्यूज पॉइंट्स में भी आ सकती है ना? जी जी बिल्कुल आ ठीक हो सकते हैं। गया। अच्छा जी, पहला मुझे बताएं, टोटल कॉस्ट का कॉलम कौन बताएगा? मैं बताऊं आंसर सर? कौन बताएगा टोटल कॉस्ट के? जी मैं प्लीज। बताऊं सर? सर जीरो में 5, ये एक बंदा। हाँ जी। जीरो में 5, फिर 15, 21, 29, 39, 51 एंड 65। डन हो गया। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कौन बताएगा? है कोई? जी। ओ भाई जी, वो बहन बहनें भी बैठी हैं कि नहीं? हेलो। हेलो। ओ अल्लाह के बंदो। हेलो। 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 जी सर। यस सर। मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू कौन बताएगा? सर मैं ही बता दूं? एक ही बंदा बोलता जाएगा, बोलो फिर। सर बोलो शादी। 0, 10, 6, 8, 10, 12 एंड जीरो पे 14। खाली आएगा, जीरो, यू कांट से जीरो, जीरो पे डैश लगाओ, खाली। ठीक हो गया, सही। उसके बाद 10, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ओके। यहाँ पे एक चीज आपको बाद में नोट करवाता हूँ, एएफसी की वैल्यूज कौन बताएगा? एवरेज फिक्स मैं कॉस्ट। सर, मैं बताऊं? जी बेटा बताओ। सर वो पहले इन्फिनिटी, फिर 5, फिर 2.5, फिर 1.67, फिर 1.25, फिर 1, फिर 0.83। ओके वेरी गुड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज कौन बताएगा? बताऊं सर? जी बताओ। 0, 10, 8, 8, 8.5, 9.2, 10। और एवरेज कॉस्ट की वैल्यूज कौन बताएगा?
मैं बता दूं सर। आप ही बता दो यार। इन्फिनिटी 15, 10.5, 9.67, 9.75, 10.2, 10.83। ओके, अच्छा अब ये टेबल आपके पास मुकम्मल हो गया। अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू खत्म करके बाकी वैल्यू दे दूं तो आप रिवर्स कैलकुलेशन भी तो कर सकते हैं ना। सपोज मैंने आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू दी तो आपने टोटल कॉस्ट निकाली। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की वैल्यू दे दूं तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। यस यस सर। सर। इसी तरह अगर मैं एक बाकी जो मुझे रिक्वायर होगा कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला ऊपर नीचे कर सकते हैं ना आप, करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। एबीसी और एएफसी में भी इसी तरह कैलकुलेशन हो सकती है रिवर्स कैलकुलेट करके। यस सर। ओके, अब जरा गौर कीजिएगा, अपने अपने टेबल पे देखिएगा। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है बट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट है ना। यस सर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्वांटिटी एट एक्स एक्सिस और कॉस्ट एट वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। हेलो, ये देखें, दोबारा बताइएगा। ऐसे ही बनेगा फिक्स हॉरिजॉन्टल। कॉस्ट फिक्स है ना, क्वांटिटी चेंज हो रही है। स्क्रीन पे देखें जी जरा, सर। ये अपना टेबल भी सामने रखते हैं और स्क्रीन पे भी देखें। फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, हमारे पास 5 ही है, लेकिन हमारी क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना जिस तरह ये बनी हुई है। यस सर। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाना आ गया। जी सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट के कॉलम पे जाइए। अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, 0 आउटपुट है, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? यस सर। अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी है? 0। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। जी सर। जितने यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा उतनी कॉस्ट के हिसाब से ये लाइन बन जाएगी, ये वाली वीसी। जी सर, सही हो गया। ओके, अब रह गया टोटल कॉस्ट का ग्राफ। टोटल कॉस्ट में आप क्या क्या ऐड करते हो? 0 यूनिट है भाई, मेरी प्रोडक्शन 0 यूनिट है, तो टोटल कॉस्ट का जवाब क्या आया आपका? 5 आया ना। 5 आया। सही है। इसका मतलब ये हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? जहां से वाई एक्सिस पे फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। ये देखे, अगर आपकी प्रोडक्शन 0 भी है तो 5 रुपए तो आप फिक्स कॉस्ट में पे कर रहे हैं ना। जी सर। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये फिक्स कॉस्ट का ओरिजिन होगा और बाकी टोटल कॉस्ट के हिसाब से। अच्छा, याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की लाइन या ग्राफ हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। ओके, लो, यस सर। ओके हो गया। यस सर। अब आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इनका ग्राफ भी बनाना आ गया। और याद रखिएगा, टोटल कॉस्ट हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां पर फिक्स कॉस्ट का ओरिजिन होता है, और टोटल कॉस्ट का जो लाइन है या ग्राफ है, इट इज पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट। ओके सर। कोई सवाल? नो नो, इट्स ओके सर। जी बेटा, अब बात करते हैं अगले कॉलम्स की, मार्जिनल कॉस्ट। जरा ग्राफ को छोड़े। जी सर।
मेरी आवाज नहीं आ रही? सर अभी आवाज आई है आपकी। ये जो मैंने मार्जिनल कॉस्ट एक्सप्लेन की है, समझ आई? नो सर, आपकी आवाज नहीं थी आ ये रही। देखो जरा, ये आपकी एग्जांपल अलग है, लेकिन जो बुक में एग्जांपल है वो लेके चलते हैं। ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट, ये पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह सुने, जब बंदा प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है तो एक कैपेसिटी होती है हर मशीनरी की, या हर बंदे के काम करने की कैपेसिटी होती है, वो इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। एग्रीड ना? याद है मैंने प्रोडक्शन की एग्जांपल दी थी, एक मशीन को 2 बंदे चलाने के लिए चाहिए, वो प्रोड्यूस कर सकती है 1000 यूनिट। या अल्लाह, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। तो फिर मुझे जवाब क्यों नहीं देते? जी सर। मार्जिनल यूनिट इन द बिगिनिंग, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, और फिर एक टाइम के बाद जब आप अपनी आउट कैपेसिटी पूरी करने की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब मशीनरी की कैपेसिटी पूरी होना शुरू हो जाती है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जिस तरह ये हुई है 10, 6, 8, 10, 12, 14, इसका कर्व हमेशा यू शेप बनेगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट के कर्व पर जाऊं तो ये देखिएगा, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, इन द बिगिनिंग इट इज डिक्रीजिंग देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके सर। ओके। जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इन द बिगिनिंग इट इज ऑलवेज डिक्रीज्ड एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग व्हेन द मशीनरी और व्हेन द आउटपुट लेवल इज एट इट्स ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमल लेवल का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम फुल कैपेसिटी पर पहुंच गए हैं, इससे ज्यादा अगर आपने प्रोडक्शन करनी है तो आपको मजीद मशीनरी की जरूरत है। फुल कैपेसिटी का मतलब ये है, अगर आप ये वाला कर्व देख, ये वाला कॉलम देखें आप, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, जितने ज्यादा यूनिट बढ़ाता जाऊंगा, फिक्स कॉस्ट तो 5 रुपये है ना, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही। मैं जितने ज्यादा यूनिट बढ़ाता जाऊंगा न्यूमिनेटर हमेशा 5 ही रहेगा और डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। यस सर। यस यस हेलो, सर। सर। अगर मैं और प्रोडक्शन करूंगा 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, तो ये वैल्यू मजीद डिक्रीज होते होते तकरीबन जीरो के पास पहुंच जाएगी। जीरो कभी भी नहीं होती है, 0.00000 कोई वैल्यू 7 हो सकती है, क्योंकि हमेशा इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। अब ये देखें, स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट का, इन द बिगनिंग इट इज मोर, और ये डिक्रीज होते 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 जीरो कॉस्ट के पास आना शुरू होगी। जितने ज्यादा मैं आउटपुट करता जाऊंगा ये और डिक्रीज होती रहेगी। ओके, यस सर। अब बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या मटेरियल, रॉ मटेरियल एक प्रोडक्ट का खरीदते हैं तो वो महंगा मिलता है, और 1000 प्रोडक्ट का खरीदते हैं रॉ मटेरियल तो वो सस्ता मिलेगा। यस सर। यस सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? Yes. अब जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास भी मटेरियल की एक कैपेसिटी है। सपोज वो आपको 1000 यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, अगर आपको 1100 यूनिट चाहिए तो आपको 100 यूनिट खरीदने के लिए नए नए सेलर के पास जाना पड़ेगा। जी सर, ऐसे ही। तो जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये भी इन द बिगिनिंग, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इन द बिगिनिंग कम होती है।
जब आप जिससे रॉ मटेरियल वगैरह चीजें खरीद रहे हैं, अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तो फिर आपको दूसरे सेलर के पास जाना पड़ता है। तो उससे भी जब आप खरीदना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको वो कॉस्ट नहीं देता जो पिछला बायर दे रहा होगा। एग्रीड? यस सर। इन द बिगनिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, एक लेवल के बाद जाकर वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जी सर। इसको ये देखें, इन द बिगनिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है और उसके बाद जाकर इंक्रीज होना शुरू हो गई है। इसी तरह तो ये देखें एवरेज डिक्रीजिंग टोटल टर्म जो है कॉस्ट किसके इक्वल ये इस होती है? चीज को शो कर रही है कि वो एक बायर के पास जो लिमिट है वो खत्म हो गई है उस प्रोडक्ट की। हाँ, ठीक हो गया। यानी आपको एक हद तक सस्ती मिल रही है, उसके बाद जब आप ज्यादा देखें, आपको मैंने डिमांड और सप्लाई पढ़ाई थी ना। जी सर। मैं 5 यूनिट डिमांड करता हूँ, मुझे 50 रुपए की चीजें पड़ती हैं। मैं 50 यूनिट डिमांड करता हूँ तो मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, जो सेलर है वो भी प्राइस चेंज करते रहते हैं। यस सर, ऐसे ही है। से- अब जिस तरह वीसी वेरिएबल कॉस्ट और टीसी पैरेलल चलते हैं, उसी तरह आपकी एवरेज कॉस्ट और एवीसी भी पैरेलल ही चल रहे होते हैं। ये भी इन द बिगनिंग डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस कॉलम में देखें, कॉलम नजर आ रहा है, इन द बिगनिंग इट स्टार्ट डिक्रीजिंग देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप एमसी, एएफसी, एवीसी और एसी का कर्व बनाएंगे लाइक दिस, जब भी आप ये कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो एसी और एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पर एमसी को कट करेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका कर्व, आपके ग्राफ गलत है। ठीक हो गया सर। एसी और एवीसी मिनिमम पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी। टेबल में भी ये आप चीज आपको क्लियर नजर आ रही है, ये देखें, ये मिनिमम पॉइंट 8 है और इसका मिनिमम पॉइंट 9 है इंक्रीज होने से पहले। ठीक है, सर। और मार्जिनल कॉस्ट को ये 8 पे कट कर रही है। जी सर। एबीसी मार्जिनल कॉस्ट को 8 पे कट कर रही है और एसी मार्जिनल कॉस्ट को राउंड अबाउट 9 पे कट कर रही है। ये देखें, ऐसे ही है। यस सर। ये पता है किसकी एक्सटेंशन है? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एक्सटेंशन है, जहां पर मैंने आपको बताया था इन द बिगनिंग आपकी जो है आउटपुट इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होती है विद डिक्रीजिंग रेट, फिर डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। ये उसको अगर हम उसकी अभी मैंने कैलकुलेशन आपको सिखानी है, जब वो सिखा दूंगा ना, वो बोर्ड पे सिखानी है। इस वक्त ऑफिस में बोर्ड मौजूद नहीं है, तो ये जैसे ही मैं लेक्चर लूंगा ना घर पर, तो वहाँ पे मेरे पास बोर्ड मौजूद होगा, तो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी ऑफिस में एडमिशन के काम के साथ साथ आपकी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा, ये जितनी मैंने बातें बताई है ना बेटा, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। ये कैलकुलेट करना आपको आ गया, ठीक है। और
ये आप जरा पढ़ें, इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला पेज पढ़ें। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें। यहां से पढ़ें। पढ़ लिया? बच्चों जी सर पढ़ ली। सर ऊपर से ना जो टूल लेंस है उनकी नहीं समझ आई मुझे। जी बेटा, क्या दोबारा बोला? सर ऊपर वाले जो ना तकरीबन 3 लेंस ने बनाई है, इसकी समझ नहीं आ रही, काइंडली एक्सप्लेन कर दें। ये टू शो द कॉस्ट ऑन अ डायग्राम वी विल यूज द डाटा गिवन इन टेबल, ये वाली? ये सर इससे आगे जो वी मस्ट से लेकर और टेबल एंड बट मस्ट We must remember that the marginal cost first should decrease। ये देखो, मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। यही तो चीज मैंने आपको समझाई थी। यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो मार्जिनल कॉस्ट, पहले जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते हैं पहले डिक्रीज होती है, फिर एक पॉइंट पर जाकर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसने यही बात लिखी हुई है, वी मस्ट remember that the marginal cost first should decrease and then increase with output increase। ओके यस सर। जब आप ये मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला ज़हन में रखो, मार्जिनल कॉस्ट होती है न्यू टोटल कॉस्ट माइनस ओल्ड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, न्यू नंबर ऑफ यूनिट माइनस ओल्ड नंबर ऑफ यूनिट, यही था ना? यस सर।